बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। एक और ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने लेके आए हैं। इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस जो 190 मिलियन पाउंड का केस जिसको कहते हैं उसमें, और तोशा खाना नैब के केस में इमरान खान की दो ज़मानतें थी जो उन्होंने बहाल करने की, ये बुरी ज़मानतें हुई थी बेल बिफोर अरेस्ट, तो उनको बहाल करने की यहाँ पे दरख्वास्त दायर की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन मतलब अदम पैरवी पर ये जमानतें खारिज हो गई थी जिन दिनों इमरान खान जेल में चले गए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनिशली 9 जो जमानतें थी वो तो बहाल कर दी थी, लेकिन नैब की ये दोनों जमानतें बहाल नहीं हुई थी। और उसमें एक जो केस है, एक नई खबर ये आई, कल तक ये खबर आ रही थी कि दोनों केसेस में नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है। तो अब ये नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया है कि हमने सिर्फ 190 मिलियन पाउंड के केस में गिरफ्तारी डाली है, तोशा खाना केस में गिरफ्तारी नहीं डाली। तो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर एहतशाम कियानी साहब। हम बात करेंगे आज जो केस की समाअत हुई है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह समाअत की है। नैब ने माजरत कर ली है, नैब ने क्यों माजरत पर बात माजरत तक क्यों पहुंची और नैब ने क्या गलत बयानी की, क्या माहौल था आज कमरा अदालत का, क्यों गुस्सा हुए सरदार लतीफ़ खोसा के जो बेटे हैं सरदार शहबाज खोसा, अदालती रिमार्क्स क्या थे, सारी जो आज की हेयरिंग है उस पर बात करेंगे। लेकिन कंक्लूजन ये है कि इन दोनों जमानतों की बहाली पर फ्रीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है हमेशा की तरह। तो अब फैसला ये कब आएगा ये अभी जो है वो कबल अज़ वक्त है कुछ कहना। तो शुरू करते हैं एहतशाम कियानी साहब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून वालों को बुलाया हुआ था, तो वो क्यों बुलाया था वजारत कानून को? नैब की क्या गलत बयानी जो है वो वहाँ पे सामने आई है? साकिब साहब, यहाँ हमने अक्सर देखा है कि केसेस को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाती है, जिसका जो बेनिफिशरी पार्टी होती है वो चाह रही होती है कि जल्द अज जल्द कंक्लूड हो, लेकिन जिनके खिलाफ फैसला आना होता है वो फिर उसमें टाल मटोल हीले बहाने करते हैं। तो नैब की ये कोशिश थी कि इस केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो बहाल ना हो जाएँ। ट्रायल कोर्ट में अगर वो दरख्वास्तें बहाल हो जाएं तो फिर आपको भी पता है कि साइफर केस में अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो कोई और उनके पास केस है नहीं जिसमें उनको जेल में रखा जा सके। तो इसलिए अब एक तो ये कोशिश की जा रही थी कि जितना प्रोलॉन्ग हो सके उतना कर लिया जाए। जब ये हो गया, अब जब जाके साइफर केस हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट चला गया तो उसके बाद उन्होंने फिर एक नया केस निकाला, नया तरीका निकाला। तो इसलिए अब उनका जो इसको खींचने का अमल था वो ख़त्म हो गया और उन्होंने डायरेक्टली जाके उसमें अरेस्ट डाल दी। तो वजारत कानून जो है वो उसने कहा है कि जो लॉ है, एक जो नैब ने ये एतराज़ उठाया था कि 53 दिन के बाद इमरान खान ने इस फैसले को चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा था कि नैब की कोई तरमीम आई थी, उसमें शायद कोई लिमिटेशन थी कि एक मखसूस टाइम में 10 या 15 रोज़ में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं या 30 रोज़ में बाज़ केसेस में होता है। तो वो लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है। आज वजारत कानून ने नैब के इस मौक़िफ़ को जो है वो साबित नहीं कर सका, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इस पर जो है वो सरदार शहबाज खोसा जो लतीफ़ खोसा के साहबजादे हैं, उन्होंने क्या कहा कि नैब? साकिब साहब, इसमें पहली तो बात ये है कि इमरान खान साहब के वकला की तकसीम की वजह से ये हुआ, या वो पहले आके टेस्टर लगाना चाह रहे थे कि उन्होंने बाकी 9 केसेस में तो जमानत की दरखास्तें बहाल करने की दरखास्त दी, लेकिन नैब के केसेस में उस वक्त नहीं दी। बिल्कुल, वो तकरीबन 1.5 महीना वो केस चलते रहे और उसके बाद इनके हक में फैसला आ गया। फिर इन्हें याद आया कि 2 और केस भी हैं, उनमें भी ये करना चाहिए, तो फिर उसके बाद ये इन केसेस में आए। तो नैब के पास ये कोई तरीका था कि वो लंबा कर लें। उन्होंने कहा जी कि कानून मौजूद है जिसके तहत सिर्फ 10 दिन होते हैं और 10 दिन के अंदर ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला हो उसके खिलाफ रिवीजन फाइल की जा सकती है। तो अदालत ने एक समाअत पे पूछा, दूसरी पे पूछा और इस दौरान एक हफ्ते की तारीख भी पड़ती रही। तो फिर तीसरी समाअत जो थी उस पर वजारत कानून हुकाम आए और उन्होंने कहा जी कि ऐसा लॉ कोई एग्जिस्ट इस वक्त नहीं करता और इस वक्त तो ये चीज़ ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। अच्छा, उस पे जो सरदार शहबाज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। सरदार शहबाज खोसा कहते हैं जी कि अगर मैं ऐसी कोई हरकत करता कि जो पिटिशनर हैं उनके हुकूक मुतासर हो रहे हों तो उस पर मेरे वालिद मुझे लटका कर जूते मारते। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनसे कहा कि यही ट्रीटमेंट आप क्या चाहते हैं कि इनके नैब के साथ किया जाए, नैब के साथ किया जाए। तो
शहबाज खोसा साहब की ये कोशिश थी, वो कह रहे हैं कि जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ अदालत कार्रवाई करे, तो उस पर आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स ये दिए कि नैब ने बहुत कोताही का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से ये केस ताखीर का शिकार हुआ। मतलब एक चीज एडमिटेड हो गई कि इमरान खान के वकील और अदालत इस चीज पे एक ही मतलब इकट्ठी है कि नैब की कोताही की वजह से ये मामला यहाँ पहुंचा है। बिल्कुल, ये उन्होंने मान लिया। दिलचस्प जो मामला है उस पर आते हैं कि शहबाज खोसा साहब ने आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है उसके सामने सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट पड़ी जिसमें आमिर फारूक साहब का फैसला सेटिसाइड किया गया था 9 मई वाला, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी को दुरुस्त करार, कानून के मुताबिक करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खिलाफे कानून करार दे दिया था। तो खोसा साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने यह भी मौक़िफ़ रखा कि अब तो ट्रायल कोर्ट से फिजिकल रिमांड हो चुका है, और ये सबसे बड़ी प्ली हमेशा से इसका इस्तेमाल होता हमने देखा है कि जी अब तो रिमांड हो गया, अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये तय किया कि जब बुनियाद ही गलत है तो फिर उस पर जो अमारत है वो बरकरार नहीं रह सकती, नहीं किया जा सकता। तो जब गिरफ्तारी गलत है तो फिर उसका रिमांड दुरुस्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अब इस अदालत के सामने भी सेम नेचर का केस है कि ट्रायल कोर्ट ने नॉन प्रोसिक्यूशन पे जमानत खारिज की, अगर वो ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है तो फिर ये हाई कोर्ट तो उसको सेटिसाइड कर सकती है, और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो चीज़ें होने वाली हैं, जो उसके बाद होने वाली हैं, वो अहमियत नहीं रखती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर देखें तो अदालत ने क्योंकि फैसला महफूज किया है दोनों केसेस में, तो ये पॉसिबिलिटी है, मुमकिनात में नज़र नहीं आता यहाँ से, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि तोशाखाना केस में तो इमरान खान की जमानत बहाल हो जाएगी, बज़ाहिर ये लग रहा है जी, लेकिन हो जाएगी। इस 190 मिलियन या अलकादर ट्रस्ट केस में क्या जमानत बहाल होगी, उसको कलअदम करार दिया जाएगा जो कार्रवाई है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है जिसका फैसला जो है महफूज है, इन दोनों पे आएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरदार शहबाज खोसा ने पढ़ा है, बेंच को उन्होंने काफी मुश्किल में डाल दिया है। जी जी, कोशिश थी चीफ जस्टिस साहब की कि ये फैसला ना ही पढ़ा जाए, लेकिन उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि वी आर माइंडफुल ऑफ दैट, हमने वो पढ़ा है, देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था, लेकिन फिर भी खोसा साहब ने वो ऑर्डर पढ़ा। आखिरी बात, नैब ने बार बार माफी मांगी, माजरत की, मतलब माफी और माजरत क्या होती है? प्रोसिक्यूशन को तो मतलब माफी आप बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा जी जब यहाँ पे कोर्ट में केस पेंडिंग था, आपने 19 या 20 अक्टूबर को, फिर 23 अक्टूबर को आपने कहा कि हम गिरफ्तारी नहीं कर रहे इमरान खान की, कल आपने गिरफ्तारी डाल दी, तो इस पर क्या हुआ था? जी, नैब मतलब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, और उसके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको नैब ऑर्डिनेंस और जो उसके बाद तरमीम है उनके हवाले से पता तो होना चाहिए। तो ये अदालत ने भी नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि आपको ये मालूम होना चाहिए था, लेकिन नैब की जो कोशिश थी वो उस कोशिश में वो कामयाब हुए हैं। जितना उन्होंने पहले प्रोलॉन्ग करना था वो उन्होंने कर लिया। उसके बाद ये मैं फिर कह रहा हूँ वक्त और हालात के मुताबिक हो रहा है ना। अभी एक केस में गिरफ्तारी डाली गई है, उसमें 30 दिन का फिजिकल रिमांड होगा, उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन होगी जिसमें अगर बेल मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन बेल हो जाएगी उसी दिन या उससे एक दिन पहले जब मुमकिनात नजर आ रही होंगी तो उस केस में दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि आज की जो समाअत थी उसमें था क्या। आखिरी बात जो उन्होंने की कि एक केस में गिरफ्तारी नैब ने डाल दी है, दूसरे में नहीं डाली। अच्छा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो मुझे समझ आ रही है कि अगर ये गिरफ्तारी बरकरार रहती है तो इसमें इमरान खान डेफिनेटली 30 मैक्सिमम 30 दिन का रिमांड है, तो मिनिमम अगर हो तो 20 प्लस ही होगा, 20 दिन प्लस ही होगा रिमांड। तो ये इंटरेस्टिंग है कि इसमें गिरफ्तारी डाल के आगे प्रोसेस चलता रहेगा, और जब चाहेंगे तो तोशाखाना में भी गिरफ्तारी डाल देंगे। या ये है कि उनकी बेल बिफोर अरेस्ट अगर बहाल हो जाती है उधर से बेल अब होगी या नहीं होगी, ये सवालिया निशान होगा। लेकिन जब तक कि ये नहीं होता मामला तो उसके बाद 9 केसेस भी हैं जिनमें जमानतें बहाल हो गई हैं। वो अबूरी जमानत जब फाइनल उसका डिसीजन होगा कि बेल ग्रांट की जानी है या नहीं, तो तब डिसमिस भी हो सकती हैं उन केसेस में से भी किसी में। बहुत शुक्रिया कियानी साहब। ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप हमें इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।